Hello everyone. Welcome you all the series of NCERT Class 6 Polity of Youth Academy. You already know that I have completed 4 chapter of this Class 6 NCERT Polity. The chapter 1 is Understanding Diversity. Chapter 1 is Understanding Diversity. Chapter 2 is Diversity and Discrimination, and after which we move on Unit 2 of Government, and we already discussed about what is government and the key elements of democratic government. So these all things we have already covered it. So after which we will move to Unit 3, which is Local Government. Local Government, and Chapter 5, Unit 3 of Local Government, and Chapter 5, Panchayati Raj. As you already know that in India there is a decentralized form of government. Decentralized form of government in which the power is divided between different level. Distribution of power होता है different levels पे. हम इसी को आज इसी डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में. आगे बढ़ते हैं. पंचायती राज. पंचायती राज जैसे कि हमें पता है, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का आइडिया था कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको पंचायत के थ्रू रूल करना चाहिए. एक पंचायत बेस्ड सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोकल स्पिरिट को इफेक्टिवली रूल कर सके. तो इसमें पंचायत स्वराज की बात की थी गांधी जी ने. उन्हीं के आइडियोलॉजी पे बेस्ड हम सिंस इंडिपेंडेंस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम ग्राम सभा की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं कि सेल्फ रूल गवर्नमेंट होगा. पंचायत स्वराज की बात करते हैं जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में कैसे नेटिव्स लोकल पीपल्स का भी रोल होगा, जिससे वो जो ग्रास रूट लेवल की जो भी सारी नीड्स एंड जो आइडियोलॉजीज होगी उसको कैसे लोकल पीपल ही गवर्नमेंट में आके फुलफिल कर सकते हैं. और इससे हमारे क्या होगा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है. सेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सारी जो पावर होती है वो सेंटर में वास्ट होती है. सेंटर के हाथों में ये सारी पावर होती है और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ सेंटर के थ्रू करा जाता है. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि इंडिया का मॉडल है, उसमें सेंटर, उसके बाद स्टेट, फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पावर डिवाइड होती है, उसी को आगे चलकर लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जिसको लोकल गवर्नमेंट रूरल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात हुई है. तो बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक गांधी जी की आइडिया पे बेस्ड पंचायत स्वराज की बात है. पंचायत स्वराज की बात है. तो कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे एक डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म को फॉर्म करता है, उसकी बात हुई है. अब हम आगे पढ़ेंगे कि इस पंचायती राज सिस्टम में कौन कौन से गवर्नमेंट कैसे उनका इलेक्शन होता है, कैसे वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उनको पावर कैसे मिलती है. तो हमें पता है डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, अभी इसमें हमारी ग्राम सभा की बात की है. ग्राम का मतलब होता है विलेज, जो कि हिंदी में ग्राम कहते हैं, विलेज. ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ एडल्ट्स हु लिव इन अ एरिया कवर्ड अंडर पंचायत, कवर्ड बाय द पंचायत. एक विलेज में जितने भी अडल्ट लोग रहते हैं, अडल्ट का मतलब हमने जाना था 18 या 18 प्लस के लोगों को अडल्ट कहते हैं, उनसे नीचे नहीं हो सकते. तो एक विलेज में, फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है, उस विलेज में मान लो टोटल पॉपुलेशन उस विलेज की 5000 है. उस 5000 में से सिर्फ 2000 ही अडल्ट है. ये हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि 2000 मतलब जिसकी उम्र 18 या 18 प्लस है. तो ये 2000 लोग मिलके ही ग्राम सभा बनाएंगे. ये 5000 मिलके ग्राम सभा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें अडल्ट के साथ नॉन अडल्ट मेंबर्स भी इंक्लूड है, सिटीजन इंक्लूड है. तो ग्राम सभा बस उन लोगों का सभा होता है, एक मीटिंग होती है जिसमें अडल्ट लोग होते हैं,
एक जो पंचायत के द्वारा बनाई जाती है। विलेज में जो भी 18+ के लोग होंगे वो सब मिलके एक ग्राम सभा बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। इसमें मैंगो पीपल होते हैं, आम लोग होते हैं। इसमें अभी कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस एक क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ग्राम सभा ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, वोटिंग करती है। तो ग्राम सभा होती है। एक विलेज में जितने भी 18 या 18 से प्लस के लोग हैं वो अडल्ट मेंबर ही उस ग्राम सभा का पार्ट होते हैं। तो ये हमने जान लिया। एनीवन हु इज 18 years old और मोर हु हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। जो 18 से बड़े के लोग होते हैं और जिनके पास वोट करने का अधिकार होता है वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा में अभी कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऐड नहीं है अभी, ये बस एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स है जो हु हैव द राइट टू वोट इन पंचायत इलेक्शंस। आगे मूव ऑन करते हैं। Every village panchayat is divided into wards. Smaller areas of each ward is elected as a representative who is known as ward members और पंच। अब आगे पढ़ते हैं। एक विलेज है, जैसे कि मान लिया इस विलेज में बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइडेड है। ये विलेज है, एक विलेज 1 है। ये विलेज में हमने वार्ड्स पे डाल दिए कन्वीनियंट के हिसाब से कि सबका रिप्रेजेंटेशन फुली हो सके। अब मैंने बोला वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, हर एक वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है पंचायत में, एक विलेज पंचायत में, जो कि सारे वार्ड मेंबर्स बनके पंच बनाते हैं। कैसे बात की मैंने, हर एक वार्ड से उस एरिया के लोग अपने इसी एरिया में से, ग्राम सभा के लोग उस वार्ड में से अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को लाएंगे, जो कि ये सारे एक एक करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेंगे और इस सारे रिप्रेजेंटेटिव जाके एक वार्ड मेंबर बनेंगे और यही वार्ड मेंबर को पंच कहते हैं। और इन्हीं पंचों के बीच में से एक सरपंच आएगा जो कि लीडर होगा। समझ, मैं इरेज कर देती हूँ इसे। ये देखिए इस फोटो में भी है, विलेज है, विलेज विलेज विलेज। इस विलेज में से पहले वार्ड पंच आए और वार्ड पंच में से सरपंच बना। इस विलेज का मतलब है इस वार्ड मेंबर से ही कोई एक सरपंच बनता है। एक विलेज को पहले वार्ड में डिवाइड करते हैं, फिर हर उस एरिया का, उस वार्ड का ग्राम सभा, क्योंकि हमने जाना जिसको पास वोटिंग करने का अधिकार है, ग्राम सभा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके उस वार्ड का लीडर बनाते हैं। वार्ड से वार्ड मेंबर बनता है। इस वार्ड मेंबर से सारे वार्ड मेंबर्स मिलके, कितने वार्ड्स हैं, 1 2 3 4 12 वार्ड से मेंबर्स हैं। और इस वार्ड मेंबर्स में से कोई एक जाके सरपंच बनेगा जो लीडर होगा पंचायत में, और ये वार्ड मेंबर होंगे। तो इन्हीं की मीटिंग्स होती है। इसी में हमने वार्ड मेंबर की बात की। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्टेड बाय सरपंच हु इज अ पंचायत प्रेसिडेंट, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट हो। ग्राम पंचायत इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय 5 years। इनका भी एक 5th टर्म होता है। जैसे हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आती है। यहाँ पर भी पंचायत है जो एक फिक्स पीरियड के लिए आती है। ये पंचायत भी उसी मॉडल पे बेस्ड है। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, और ये जो पंचायत होते हैं बेसिकली एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। इनमें कोई लेजिस्लेचर का पावर नहीं होता, सिर्फ एग्जीक्यूशन का पार्ट करते हैं। ग्राम पंचायत हमने देख लिया। ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है, वो ग्राम पंचायत को कैसे इलेक्ट करती है। ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी सचिव, सचिव को कहते हैं सचिव। आपने पंचायत देखी होगी, इसमें सचिव होते हैं ना। तो जो ग्राम सभा का होता है उसके पास एक सचिव होता है, हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है और ग्राम सभा का भी सचिव होता है, साथ में ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। वो सारे मैटर्स को देखता है, वो क्या क्या करता है। दिस इज अ पर्सन, दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होता सचिव हमारा, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है ये,
सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग ऑफ द मीटिंग। बेसिकली इनका वर्क क्या होता है, सचिव का, ये मीटिंग्स अरेंज करवाते हैं ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत, तो कीपिंग एंड कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड दैट्स ऑल द मैटर्स। After which the Gram Sabha is a key factor of making the Gram Panchayat. We already know that if Gram Sabha was not existed there will not be any Gram Panchayat. ग्राम पंचायत के, ग्राम सभा के थ्रू ही ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, ग्राम पंचायत फॉर्म होती है। ग्राम सभा क्या था, उस विलेज के जो भी अडल्ट मेंबर्स होते हैं उन सबको मिला के ग्राम सभा बनता है, वो वोटिंग करके ग्राम पंचायत बनाते हैं अपने वार्ड मेंबर्स के थ्रू। It is a place where all plans of the work of the ग्राम पंचायत are placed before the people. ग्राम सभा में ही सारे पंचायत के जितने भी वर्क्स, रूल्स, जो भी नोटिस होते हैं वो सब उन्हीं के आगे रखते हैं। ग्राम सभा prevents the पंचायत from doing wrong things। जैसे कि हमने सेंट्रल लेवल पे पढ़ा था, कैसे सेंट्रल लेवल पीपल के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पीपल के को कैसे आंसरेबल होते हैं, वैसे ही जो ग्राम पंचायत है जो कि पीपल के थ्रू बना है। बेसिकली ग्राम सभा इज अ पीपल, रूल बाय द पीपल ही हो रहा है, यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही आ रहा है, रूल बाय द पीपल। ग्राम सभा इज अ वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड इसी के थ्रू इनका इलेक्शन होता है, तो ये दे नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दैम। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वही सब पूरा मॉडल, हमारा जो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मॉडल हमने पढ़ा था, जो कि अभी डिसेंट्रलाइज करके पढ़ रहे हैं, वही है। वी द पीपल कैसे वॉच करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अगर वो उनके अनुसार काम नहीं करती तो वो फिक्स पीरियड के लिए ही आते हैं, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। सेम गोज विद ग्राम सभा, कीपिंग एन आई ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इज इलेक्टेड देम। पंचायती राज में भी सेम मॉडल है जो कि सेंटर में है। ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इट बेसिकली मीन्स उनका काम एग्जीक्यूशन में होता है। हमने पढ़ा है ना, एग्जीक्यूटिव होता है, 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर होता है एंड जुडिशरी होती है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ये इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, एग्जीक्यूशन, एंड जुडिशरी उस लॉ को वैलिडिटी प्रोवाइड करता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो ये हमारे ग्राम पंचायत होते हैं, ये कोई रूल मेकिंग में नहीं होते, ये लेजिस्लेचर नहीं होते, ये कोई रूल नहीं बनाते हैं, लेचर नहीं होते, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। यहाँ पर लिखा है इम्प्लीमेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, तो ये सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करते हैं फॉर द पीपल दैट कम टू अंडर, जिनके द्वारा ये चुने गए हैं, जिस विलेज में ये पंचायत है उन्हीं के लिए, उन वी द पीपल, उन एरिया के वी द पीपल के लिए काम करते हैं। सो वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ग्राम पंचायत का वर्क क्या होता है, हम जिसकी विलेज में गए हमें पता है बेसिकली विलेज में जो सरपंच होता है क्या काम करता है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। गांव में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी होती है, वहाँ पर वाटर रिसोर्स होना जरूरी है, वाटर के रिसोर्सेज को कैसे कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट होता है। रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल्स, बिल्डिंग्स उस लोकल एरिया के सारे एस्पिरेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स, अगर उस पंचायत को, जैसे हमें पता है इरिगेशन स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर डाइल्यूट करके पंचायत को भी दे सकती है टू कलेक्ट द टैक्सेस। बेसिकली पंचायत उस लोकल एरिया में जो सारे मार्केट्स ये सब लगते हैं, जो बाजार ये सब लगते हैं, गांव में हाट्स बोलते हैं, वहाँ पे जो भी मार्केट का होता है उनका टैक्स कलेक्ट करते हैं, लोकल टैक्सेस कलेक्ट करते हैं उस एरिया का। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम्स, हमने पहले ही समझ लिया एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, जो भी ऊपर से
पॉलिसीज लॉज बन के आती हैं, उन्हीं को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, जो भी ज़्यादा मनरेगा, नरेगा, ये सब सारी स्कीम्स होते हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जो जाते हैं उनको एग्जीक्यूट पंचायत, ग्राम पंचायत ही करती है। सोर्स ऑफ द फंडिंग ऑफ पंचायत, पंचायत को फंडिंग कहाँ से मिलती है? विदाउट फंड से वो किसी काम को कैसे कर सकते हैं? कलेक्टिंग टैक्सेस, लोकल टैक्सेस कलेक्ट करते हैं ऑन द हाउसेज एंड मार्केट प्लेसेस, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू भी उनको स्कीम्स मिलती है। थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, डोनेशन भी मिलते हैं। अभी हम ये जनपद एंड जिला पंचायत के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ये सारे काम कम्युनिटी बेस्ड डोनेशन को लेते हैं वो कम्युनिटी से। रिलीजियस बेसिस पे भी बहुत डोनेशन होते हैं और भी डेवलपमेंट होते हैं स्कूल डेवलपमेंट के लिए। तो हम पढ़ेंगे जस्ट